ये हमारी क्लास इतनी बिखरी हुई क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी क्लास में आया और सारे बच्चों को किडनैप करके ले गया? नहीं। हाँ, ये बैग तो विजय का है। कहीं वो इन सबको इस रूम में तो नहीं ले गया? जाके देखती हूँ। पर सर ने तो कुछ भी हो जाए लेकिन उस रूम में कभी मत जाना। पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए अंदर जाना ही होगा। हाँ, ये कैसा रूम है? हाँ, लगता है इस काले पर्दे के पीछे चुड़ैल है। हाँ, अब ये कौन आ गया? सबका खेल खत्म। ये तो तांत्रिक है। पर ये इस काले पर्दे के पीछे क्यों जा रहा है? आखिर इस काले पर्दे के पीछे से है क्या? हाँ, इसके हाथ में तो खून की बोतल है। कहीं ऐसा तो नहीं? ले खून पी, स्वाहा। मुझे मेरे दोस्तों को बचाना होगा। दोस्तों, मैं आ रही हूँ। हाँ, अरे यार, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ मूड बनकर पार्टी करते हैं। क्या? अरे यार, आज मुझसे स्कूल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है और अगर गलती से भी प्रिंसिपल सर को उस बारे में पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। अरे भाई, सिमरन ने एक ऐसा कांड किया जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर उसकी जान के पीछे पड़ गए। हे भगवान, प्लीज मुझे इस धर्म संकट से बचा लो। अरे क्या हुआ सिमरन, इतनी डरी हुई क्यों? कुछ नहीं सर, वो मुझे ना बहुत प्यास लगी, मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे मुझे तो लगता है सिमरन ने स्कूल में आग लगा दी है, वही बुझाने गई होगी। अबे तू पागल है क्या? अगर आग लगाई होती तो अपनी क्लास तक नहीं आती क्या? हट। फिर से बहाना बना के क्लास से बाहर जाती हूँ और सारे सबूत मिटा देती हूँ। सबूत मिटाने वाली है। सर, मैं आई गो टू वॉशरूम। बार बार कहाँ जा रही हो? प्लीज सर, इस बार जाने दो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। जब सिमरन ने किसी का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश का ठिकाना लगाने गई होगी। अबे नहीं यार, उस दिन उससे चींटी मर गई थी तो वो इतना रो रही थी। मर्डर नहीं कर सकती वो। जल्दी कर सिमरन। ये यहाँ क्या ढूंढ रही है? प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। और ये डस्टबिन में क्या देख रही है? समझ गया, ये दिन भर प्रिंसिपल सर के कैबिन में रहती है। जरूर इसने ना उनकी कार की चाबी घुमाती होगी। पर वो तो साइकिल से आते हैं। ये सिमरन कहाँ गई? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर सॉरी, सुबह मैं स्कूल आ रही थी तो मुझसे गेट खुला रह गया और आपकी बिल्ली भाग गई। और वो तो मेरे पास। क्या? सिमरन को रास्ते से एक जादुई अंगूठी मिलती है जिससे वो देख सकती है कि कौन उसे कितना धोखा दे रहा है। अरे ये तेल से तुम्हारे टकले पे भी बाल आ जाएंगे। अच्छा, तो ये नकली तेल बेच के लोगों को धोखा दे रहा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड का तो 0% है और विजय 15%। छोटा मोटा धोखा दे रहा होगा। हाँ? सॉरी। कोई बात नहीं। अचानक इन दोनों के परसेंट क्यों बढ़ गए? अच्छी। अरे ये पहन लो। तुम मुझे जैकेट क्यों पहना रहे हो? उससे ठंड लग रही है इसलिए। हाँ, पर इन दोनों का परसेंट बढ़ते क्यों जा रहा है? हाँ, कहीं ये दोनों मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? विजय? अरे पर विजय तो हमेशा मेरे साथ बैठता है। चलो चलते हैं। पता तो लगाना होगा आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। इन दोनों का फोटो साथ में, ये सब क्या है? हाँ, तुम दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे थे। पर तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सिमरन, हाँ, चश्मा पहन लेता हूँ। अरे ये चिट्ठी कैसी रखी है? यह चश्मा राज बताता है। मतलब हाँ, ये सिमरन फ्रूटी कहाँ से लाई? कोई भी नहीं दिख रहा है, भाग लो। चोरी करके लाई है। ये तो कमाल का चश्मा मिल गया। मेरा पैर, सर के पैर में क्या हो गया देखता हूँ। अभी पोछा गीला है, दिखता नहीं तुमको? ओ मेरा पैर। अरे सर, कभी गीले पोछे पे पैर मत रखना। कल क्यों नहीं आए थे? सर मेरी कल बहुत तबीयत खराब थी। देखूं तो क्या हुआ इनको? मजा आ गया। अच्छा, माली भी अकेला भांग पी रहे थे? नहीं, मैं भांग नहीं, मैं दारू पी रहा था। क्या साले? अब क्या करूं? ये प्रिंसिपल सर को क्या हुआ? हाँ, सर ने किसी का मर्डर किया है। विजय, तुम्हारी बहन अभी तक घर नहीं पहुंची क्या? मैं देख के आता हूँ। सर, ये भूमि का बैग छत से मिला है और ये चिट्ठी भी मिली है। क्या? हाँ, मेरी बहन का बैग छत पे कैसे आया? सॉरी भाई, मैं बहुत थक चुकी थी। कहीं तेरी बहन ने कुछ? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। विजय, दरअसल कुछ लड़के तुम्हारी बहन को रोज परेशान करते थे। सिमरन, जरा वो चिट्ठी दिखाना। हाँ सर, ये लो। पर भरत, ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी है। भरत, बताओ सच क्या है? हाँ, दरअसल ये भूमि के मजे लेता हूँ। भूमि और भूमि छत से नीचे गिर गई। सिमरन, कहाँ खोई हो तुम? सिमरन, हुआ क्या इससे? क्या हुआ है सिमरन तुम्हें? जब से वो पंजाब में बाढ़ की न्यूज सुनी है तब से बहुत बुरा लग रहा है। समझ रहा हूँ बेटा, पर अब हम उसमें कर भी क्या सकते हैं? बाढ़ पंजाब में आई है, हमारे शहर में थोड़ी। तुम तो बारिश के मजे लो और ये पकोड़े खाओ। दरअसल मेरी पूरी फैमिली भी उस पंजाब की बाढ़ में फंसी हुई है और मुझे ये तक नहीं पता कि वो किस हाल में है। बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। सर, पंजाब में बारिश नहीं रुकने के कारण बाढ़ अमृतसर तक आ चुकी है। क्या सर, मेरी पूरी फैमिली अमृतसर में? अरे विजय, बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। अरे सर, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? बाढ़ तो आती रहती है सिमरन। जब तक बात अपने ऊपर नहीं आती हम किसी का दर्द महसूस नहीं कर पाते। बच्चों, न्यू ईयर पे हमारे स्कूल में एक जना आने वाला है। अरे वाह, कोई आने वाला है। ज्यादा खुश मत हो क्योंकि कोई पुराना हमारे स्कूल से जाने भी वाला है। कोई पुराना? मतलब माली भैया। सर प्लीज माली भैया को मत निकालो सर, प्लीज सर, प्लीज। अरे सर, मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, माना माली भैया बहुत पुराने, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उनको स्कूल से निकाल दूंगा। वो तो कोई तुम में से भी एक हो सकता है। हाँ सर, ना तुम्हें निकालने वाले हैं क्योंकि रोज आज फिर लेट आई हो। तुम्हारे
तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। हाँ यार, एक सेकंड। और उस दिन जो सर ने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया था, तब भी तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला था, तो मुझे क्या निकालेंगे? हाँ, ये विजय तुझे निकालने वाले हैं सर, क्योंकि कल तुम मुझसे जितनी बदतमीजी करते हो ना, मन तो करता है तुम्हें स्कूल से निकाल दूं। मतलब मैं जाने वाला हूँ। कौन स्कूल से जाने वाला है ये तो कंफर्म नहीं है। तुम आने का सोचो ना कि कौन आने वाला होगा। फिर तो पक्का न्यू टीचर आने वाली होगी। हाँ, हो भी सकता है। तो बच्चों, वो घड़ी आ चुकी है 2025 के जाने की और 2026 के आने की। यार बच्चों, हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन, हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा, ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने ही इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गया। मैं तो अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। देखता हूँ, शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना, मैं ही ले आती। हाँ, हमें मत मारो। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है, उससे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा रही हूँ। अरे बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब आज हमारे सर का बिहेवियर बहुत डरावना होता है। सर, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। ये भूकंप कहाँ से आया? हाँ, सर आप आराम से पढ़ाइए। प्रिंसिपल सर भी डर गए। सॉरी सर, आज 2 मिनट लेट हो गया। जब चाहोगे तब स्कूल आ जाओगे क्या? हाँ? नालायक, निकल यहाँ से। पर सर तो सॉरी सर, लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, चलो सब लिखना शुरू करो। सर मेरे पास पेन नहीं है। इधर आओ, मैं देता हूँ। हाँ सर, दीजिए। ये क्या कर रहे हो सर? हाँ, पेन नहीं लाएगा, पेन नहीं लाएगा। ये ले। हाँ, मेरा हाथ। नहीं। लेट हो गया। ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ, मैं 2 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था और मैंने सुसाइड कर ली थी, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आई थी। जुड़वा बहन पार्ट 1 में आपने देखा ही था कि सर सिमरन को स्कूल से निकालने वाले थे। अब आगे। सर रुको, मुझे सिर्फ 2 दिन दो, मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये सब सिमरन की बहन ने किया है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे प्रूफ करता है सबको। बच्चों कल प्रिंसिपल सर का बर्थडे और उनके बर्थडे की सारी जिम्मेदारी सिमरन तुम्हारी है। अच्छा, तो ये सारी पार्टी का अरेंजमेंट सिमरन कर रही है। प्रिंसिपल सर को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब आएगा ना मजा। सारी तैयारियां हो गई। आइए सर। वाओ, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। अरे इसमें पाउडर कैसे आया? सर सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे सिमरन, बर्थडे सॉन्ग लगाओ। आड़ी वाला आया कल से हाँ? ये गाना कहाँ से आ गया? सॉरी सर, आप केक काटिए ना। हैप्पी बर्थडे। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, सिमरन निकल जाओ स्कूल से। पर ये सब हुआ कैसे? हाँ, इसका मतलब ये सब मेरी बहन ने किया। बच्चों, रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा, तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपनी अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर, ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है तो मैं कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन, वो माखन लेकर इधर आओ। मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में हैं, तो वो आखिर इसे खुद ही ले जाएं। वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। देखा, तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ, ये तो वही मटकी लग रही है। चेक करता हूँ। हाँ, मटकी तो गायब है।
हाँ आज फिर लेट हो गया। हाँ ये क्या रखा है? जादुई स्प्रे। जिस चीज पर स्प्रे करोगे वो हमेशा के लिए चिपक जाएगी। हाँ बेबी आ रही हूँ। चीनू पे ट्राई करता हूँ, देखते हैं काम करता है कि नहीं। 2 मिनट में आया बेबी, मेरा हाथ चिपक गया। हाँ ब्रेकअप। अरे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? ये स्प्रे तो कमाल का है। पूरे स्कूल में स्प्रे कर दूं क्या? यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ, ये बुक पे भी कर देता हूँ, ये बेंच पे भी कर देता हूँ। अब आएगा ना मजा। चलो सब बुक्स ओपन करो। और सर ये बुक ओपन नहीं हो रही, बहाने हैं सब। चलो खड़े हो जाओ दोनों। हाँ, हम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे। तुम्हारी तो, अरे निकल जा। जोर लगा के इनकी पैंट फट गई। आज सिमरन स्कूल में जादुई चॉकलेट्स लाती है, जिसे खाकर वो किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकती है। कोन्निचिवा ओगेंकी दोसुका सर। है ये क्या बोल रही हो? इंग्लिश की जगह जापानीज चॉकलेट खाली बगलो। हे यू गिव मी माय पैसा बैक। इस अनपढ़ को बताती हूँ कि इंग्लिश क्या होती है। ओके करण, आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो। अच्छा ये जादुई चॉकलेट है। आई थिंक योर स्कूल इज सो गुड। तारीफ कर रहा है कि बुराई? हाँ सिमरन की जादुई चॉकलेट से इंग्लिश में बात करूंगा। हाय छगन। हुज छगन? नालायक, स्कूल का नाम खराब कर दिया। चॉकलेट ने तो काम ही नहीं किया। ये चॉकलेट का कमाल नहीं, ये तो मैंने डुओलिंगो ऐप से सीखा है। इसमें तुम हिंदी से कोरियन, जापानीज और 40+ लैंग्वेजेस सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। डाउनलोड कैसे करें? इसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और बायो में पिन कर दी है। कितने सुंदर गणेश जी है भैया। गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई? आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी अभी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा, अरे यार इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं। भगवान नहीं, मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। बच्चों आज सावन सोमवार की पूजा रखी गई है और शिव जी का भजन विजय तुम गाओगे। मैं भी देखता हूँ ये कैसे भजन गाता है। चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। विजय ये ले महादेव का चरणामृत। ये पीने के बाद तो इसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। शिव अब मैं भजन कैसे गाऊंगा? चलो विजय गाओ। हे महादेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है। विजय गाने से पहले महादेव का प्रसाद नहीं लोगे? गाओ ना। शिव कैलाशों के बस। बेटा विजय मेरे आने से पहले ही गाना शुरू कर दिया। पर सर अभी तो आप मुझे भोलेनाथ जी का प्रसाद देकर गए थे। अगर सर अभी आए हैं तो वो कौन थे? ए हेलो, लो आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। ये तो बच्चों इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन। सर मैंने इस बार गरबा के लिए एक बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा करके दिखाओ। हाँ अभी करके दिखाती हूँ। अरे सिमरन मेरा पैर। डॉक्टर ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल मैं पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं एक दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। पर मेरा पैर। आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, प्रेमरिया मौसम छे। चलो यहाँ से गणेश जी लेते हैं। हाँ सिमरन, हाँ सिमरन, गणेश जी। मैं इस साल तुम्हारे स्कूल में नहीं आ पाऊंगा। क्या? हाँ, हाँ। अरे सपना था क्या? दोस्तों कल सपने में गणेश जी ने मुझसे कहा कि वो इस बार अपने स्कूल में नहीं आएंगे। फिर तो तुम्हारा सपना सच ही नहीं होने वाला है। पांडाल भी सच चुका है और गणेश जी की मूर्ति भी बुक हो गई है। रुको अभी मूर्ति वाले को फोन लगाता हूँ। हाँ भैया हम गणेश जी की मूर्ति लेने आ जाएं। आपकी मूर्ति के कोई ज्यादा पैसे दे रहा था तो वो मैंने उसे दे दी। हाँ? चलो बाहर चल के मूर्ति ले लेते हैं। सिमरन यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति मिल जाएगी। अरे ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। दीदी गणेश जी की बड़ी वाली मूर्ति दे दो। पर इतनी बारिश में आप गणेश जी कैसे ले जाओगे? सिमरन अब तो मुहूर्त भी निकल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इस साल हमारे स्कूल पे गणेश जी नहीं आएंगे। सिमरन अपने पांडाल में पापा की मूर्ति कौन लाया? बच्चों कल सपने में पप्पा ने मुझे तुम्हारे स्कूल में मूर्ति लाने को कहा।
ये तो कितने कूल तरीके से बॉम्ब फोड़ रहा है, मुझे भी ऐसे बॉम्ब जलाने हैं। सुनो, क्या तुम मुझे भी तुम्हारी तरह बॉम्ब फोड़ना सिखाओगे? अरे ये बहुत इजी है, ये देखो बत्ती से जलाओ और बॉम्ब फेंको। ये तो बहुत इजी है, बत्ती से जलाओ बॉम्ब फेंको, बत्ती से जलाओ बॉम्ब फेंको। सिमरन आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। हाँ, बॉम्ब से जलाओ और बत्ती फेंको। हाँ।